स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो स्वधर्म में मरण भी बड़ा श्रेष्ठ बताया गया है और परधर्म को बड़ा भयावह कहा गया है। तो समझने वाली बात यह है कि स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। स्वधर्म को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है, क्यों श्रेष्ठकर बताया गया है, और परधर्म को भयावह क्यों कहा गया है। स्वधर्म व्यक्ति के अंतःकरण की मांग होता है, व्यक्ति के अंतस में व्यक्ति की चेतना का जो केंद्र होता है, व्यक्ति की जो स्वाभाविकता होती है, उसे स्वधर्म कहा गया है। यदि उसके अनुरूप हम जीवन जीते हैं, उसके अनुरूप हम अपने कार्य का निर्धारण करते हैं और हमारी जीवन शैली हमारी आंतरिक मांग के अनुरूप होती है, तो उस जीवन में हमें एक रस आता है, एक संतुष्टि आती है। और यदि अपनी अंतःकरण की आंतरिक प्रवृत्तियों की परीक्षा किए बिना किसी प्रलोभन में, किसी चाहत से, किसी के प्रभाव से, किसी की मोटिवेशन से, किसी के आह्वान से या किसी दूसरे की देखा देखी से कुछ क्षणिक प्रलोभन मात्र में धन यश कीर्ति की कामना से यदि हम किसी दूसरे के अनुष्ठान का अंग बन जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से यदि वह अनुष्ठान आपकी रुचियों के अनुरूप नहीं है, उसका जो अनुष्ठाता है वो सर्वथा जैसा आपने सोचा था उसके विपरीत है, तो फिर वो परधर्म हो गया। और यदि आप उसके जीवन चरित्र को समझने के बाद भी किसी प्रलोभन से, किसी भय से, किसी लालच से, किसी प्रभाव में यदि आप उसका अनुकरण करते हैं, तो आपको अंदर से आत्मसंतुष्टि कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि व्यक्ति के सही जीवन का निर्धारण उसके केंद्र से होता है। यदि आप अपने केंद्र में स्थिर हैं, तो आपके जीवन की परिधि, जो सर्किल है, वो एकदम सुव्यवस्थित होगा। यदि आप अपने केंद्र से